Mitro, all of you are aware of the background in which the Joint Parliamentary Committee was formed. And all of you are also aware of the manner in which the JPC has been conducting itself of late. After the last meeting of the JPC, we had met with you and addressed a press conference. We had even given you a written handout explaining our position. I don't have any wish to repeat what we have already told you, but some essential facts need reiteration. The Joint Parliamentary Committee, as you are aware, was formed at our insistence. The BJP and other parties in the opposition demanded that as far as the 2G scam was concerned, a Joint Parliamentary Committee should inquire into the matter. और पहले तो सरकार ने रेजिस्ट किया, एक पूरा सेशन उसमें चला गया, और फिर बजट सेशन 2011 जब आया तो सरकार ने अचानक जेपीसी की मांग स्वीकार कर ली। हम लोगों ने आपसे पहले ये भी निवेदन किया है कि हालांकि स्कैम जो था वो 2007-8 का था, फिर भी सरकार ने और विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने इंसिस्ट किया कि जेपीसी इंक्वायरी करेगी 1998 से, और हम लोगों ने उस बात को स्वीकार कर लिया और हमने कहा कि हमें कुछ छुपाना नहीं है, आप जिस पीरियड का इंक्वायरी करना चाहते हो उस पीरियड की इंक्वायरी आप कर लो। एंड देयरफॉर इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द जेपीसी द पीरियड बिटवीन 1998 एंड 2009 वाज इंक्लूडेड फॉर इंक्वायरी बाय द जेपीसी। फिर जेपीसी का कामकाज शुरू हुआ। अगेन बेयर्स रेपिटेशन टू से दैट श्री जसवंत सिंह जी को और मेरे मेंबरशिप को लेकर शुरू में ही उन्होंने एतराज़ उठाया। मामला स्पीकर के पास तक गया और स्पीकर साहिबा ने रूलिंग दिया कि नहीं, there is no infirmity attaching to the membership of these two members of the लोक सभा, और इसमें कोई एतराज़ कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद मामला कंटिन्यू किया, लेकिन उसी क्रम में मैं फिर रिपीट करूंगा कि जब ये प्रश्न आया कि श्री जसवंत सिंह जी को और मुझे विटनेस के रूप में बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम दोनों ने शुरू में ही ऑफ़र किया था कि हम लोग जेपीसी के सामने आने को तैयार हैं, और पूर्वोदाहरण भी दिया था कि जेपीसी का सदस्य होने के बाद भी हम जेपीसी के सामने विटनेस के रूप में आ सकते हैं, और जब हमारे कॉन्डक्ट के ऊपर चर्चा होगी तो जाहिर है कि उस चर्चा में हम भाग नहीं लेंगे, हम अपने को रिक्यूज़ कर लेंगे। ये सारी बातें हुई। उसके बाद हमने ये भी बताया आपको कि कैसे 1998 से जब बातचीत शुरू हुई, इंक्वायरी शुरू हुई, तो उस समय बिल्कुल आराम से हम लोग चलते रहे। एक एक विटनेस को 2-2 दिन 3-3 दिन एग्ज़ामिन करते रहे। एक एक सदस्य को 2-2 घंटा 3-3 घंटा 5-5 घंटा 6-6 घंटा टाइम दिया गया विटनेसेस को क्रॉस एग्ज़ामिन करने के लिए। और इस तरह आराम से जब जेपीसी का काम चलता रहा, तो फिर एक ऐसा समय आया जब ये कहा जाने लगा कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं हमारे पास, अब हमें और किसी विटनेस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको याद होगा कि जुलाई के शुरू में, अभी हम लोग आज 18 सितंबर को बात कर रहे हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में जेपीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें चर्चा इस बात की हुई कि और कितने विटनेस बुलाने हैं, क्या करना है आगे, कैसे प्लान करना है कमेटी के काम को। अगर हम लोग चाहते हैं कि दिसंबर यानी कि विंटर सेशन ऑफ 2012 में ये हम रिपोर्ट दे दें, सारी चर्चा हुई। सब लोगों से कहा गया आप लिस्ट दीजिए, हम लोगों ने भी लिस्ट दिया और लोगों ने भी लिस्ट दिया,
और उस लिस्ट को चेयरमैन जेपीसी ने कंपाइल किया, और वो लिस्ट कितना हास्यास्पद था, कितना रिडिकुलस था, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्राइवेट सेक्रेटरीज टू द देन प्राइम मिनिस्टर, प्रेस एडवाइज़र टू द देन प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के लोगों का उसमें नाम था. इनफैक्ट there was even the name of a joint secretary in the Prime Minister's office then who had passed away in the meanwhile. In 2002 उनका अशोक प्रियदर्शी, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया. फिर जब चर्चा हुई इतने लॉन्ग लिस्ट के ऊपर, तो हम सब लोगों ने गंभीरता से सुझाव दिया चेयरमैन साहब को कि आप सारे मेंबरों से बात कीजिए, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप जांचिए, यू अप्लाई योर माइंड टू दिस लिस्ट एंड कम टू द कमिटी विथ ए शॉर्टर लिस्ट, जिसमें कि चर्चा आसान हो जाए एंड द कमिटी कुड कम टू ए कंक्लूजन अबाउट द फर्दर लिस्ट ऑफ विटनेसेस. और आपको याद होगा कि यही मुद्दा हम लोगों ने पिछली बैठक जो हुई थी उसमें भी उठाया था, और ये सही है कि हम अपनी तरफ से मांग कर रहे थे फॉर वेरी गुड रीज़न दैट द देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम एंड द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह should be asked to appear before the committee because they are very relevant witnesses in the whole episode. पिछली बार उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया, हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम जेपीसी को कैंगरू कोर्ट में बदलना चाहते हैं, और चेयरमैन साहब ने कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको रोकने का, उनसे यह कहने का भी की आवश्यकता नहीं महसूस की कि सभ्य भाषा का प्रयोग हो, और उस मीटिंग को छोड़कर हमें निकलना पड़ा. फिर भी चूंकि ये जेपीसी हम लोगों की मांग पर बनी थी, इसलिए हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे कि ये संदेश जाता कि हम जेपीसी के काम में रुचि नहीं रखते हैं या हम जांच को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. और चेयरमैन साहब ने भी मीडिया के माध्यम से अपील की, पर्सनली तो नहीं उन्होंने कुछ कहा, लेकिन मीडिया के माध्यम से अपील की, और ये कहा कि मैं आग्रह करता हूँ बीजेपी के मेंबर्स से कि वो वापस मीटिंग में आ जाए. आज की मीटिंग जो हुई, ये 20 दिन के बाद ये मीटिंग हुई, 28 दिन के बाद, शायद 20 या 28 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये मीटिंग आज हो रही थी, इतने अंतराल के बाद. और आज की मीटिंग का जब नोटिस सर्कुलेट हुआ तो उस नोटिस में लिखा हुआ था कि द कमिटी विल मीट फ्रॉम 11 o'clock एंड विल टेक अप द एग्जामिनेशन ऑफ Dr. D. Subba Rao as a witness. Dr. D. Subba Rao is presently the governor of RBI and was then the finance secretary. और आज डी सुब्बा राव की गवाही होनी थी, शायद हुई भी. हम लोग पूरी तैयारी करके गए थे आज के दिन, हम चारों लोग जो मीटिंग में थे, कि हम डॉक्टर सुब्बा राव से जो भी रेलिवेंट सवाल हैं टू एलिसिट इंफॉर्मेशन, वो हम सवाल पूछेंगे. लेकिन साथ साथ हम लोगों ने ये भी महसूस किया कि चूंकि फर्दर लिस्ट ऑफ विटनेसेस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो उस बात को भी उठाएंगे. हमने 15 सितंबर को, आज से 3 दिन पहले, I wrote a letter to the chairman, Mr. Chako, in which I said that we have started with the examination of new witnesses in Dr. Subba Rao, but this matter, the issue of further list of witnesses should not be swept under the carpet. It should be discussed in the JPC and you should apprise us of what your decision in the matter is. ये पत्र मैंने उनको 15 नवंबर को भेजा था.